जापान की राजधानी टोक्यो के लिए 20 मार्च 1995 किसी काले दिन से कम नहीं है। इसी दिन टोक्यो के सबवे सिस्टम पर सरीन नामक जहरीली गैस से हमला किया गया था। यह हमला करवाने वाला और कोई नहीं, एक बाबा था जिसका नाम था शोको असाहारा। बाबा के कहने पर उसी के बनाए डूम्सडे कल्ट को मानने वालों ने यह हमला किया था। 5 अलग अलग ट्रेनों में उन्होंने ऐसा कंटेनर रखवाए थे जिनमें गैस लीक कर रही थी। इस हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हो चुके थे। बाद में बाबा और दूसरे दोषियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस दर्दनाक घटना की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं पूरा मामला। 20 मार्च 1995 को रोज की तरह लोग बेफिक्र होकर अपने कामकाज के लिए लगे थे। व्यस्त समय में यात्री सबवे सिस्टम पर आधारित ट्रेनों से अपने अपने काम पर निकले थे। उसी वक्त अचानक 5 ट्रेनों के यात्री तड़पने लगे। देखते देखते प्लेटफॉर्म पर भी अफरा तफरी मच गई। सभी को उल्टियां और खांसी आ रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भाग रहे थे। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। एम्बुलेंस से लेकर हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। सड़कों तक पर हेलीकॉप्टर उतार दिए गए थे। लोगों की मदद के लिए जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स को तैनात किया था। काफी प्रयास के बावजूद 13 को बचाया नहीं जा सका और घायलों की संख्या तो हजारों में थी। बिजी टाइम में हुई इस दर्दनाक घटना की पड़ताल में खुलासा हुआ कि शोको के फॉलोअर्स इसमें शामिल थे जिन्होंने सरीन गैस लीक कर दी थी। बताया गया कि उस दिन सरीन गैस को तरल के रूप में 5 सबवे बोगियों में अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। बताया जाता है कि सरीन गैस को लेकर शोको असाहारा पर एक अजीब सनक सवार थी। उसको लगता था कि सरीन गैस से ही दुश्मन उस पर हमला करेंगे, इसलिए ये सनक पागलपन में बदलती गई और उसने आम लोगों पर हमला करवा दिया। इस हमले के बाद शोको को माउंट फुजी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था। जापानी कोर्ट ने शोको को 2004 में फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में उसके 6 और फॉलोअर्स को भी फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी लोगों को जुलाई 2018 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। शोको का जन्म 2 मार्च 1955 को हुआ था। उसका असली नाम चीजो मत्सुमोतो था। बाद में अपना नाम बदल लिया और शोको असाहारा बन गया। साल 1980 में जापान में शोको ने डूम्सडे कल्ट बनाया। लंबे बाल और दाढ़ी वाला शोको भले ही देख नहीं सकता था, पर वो काफी करिश्माई था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर और साइंटिस्ट जैसे पढ़े लिखे तबके के लोग भी उसके फॉलोअर्स थे। शोको असाहारा खुद को कभी भगवान बुद्ध का अवतार बताता था तो कभी शिव का। उसने साल 1992 में खुद को क्राइस्ट तक घोषित कर दिया था। वो दावा करता था कि उसने हिमालय में कड़ी तपस्या की है। बुद्ध के बाद केवल उसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। चालाक इतना था कि हिंदुओं को जोड़ने के लिए शोको खुद को शिव बताता था और ईसाई धर्म के लोगों को आकर्षित करने के लिए वो खुद को ईसा मसीह बताता था। यहाँ तक कि शोको असाहारा ने हिंदू और बौद्ध मान्यताओं को मिलाकर ओम शिन रिक्यो नाम की कम्युनिटी बना ली थी, जिसको 1989 में फॉर्मल रिकॉग्निशन भी मिल गई। उसके 30,000 से अधिक फॉलोअर्स तो केवल रशिया में थे। शोको और इस पंथ का दावा था कि एक ऐसा विश्व युद्ध होगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें उनके संप्रदाय वाले लोग ही जिंदा बच पाएंगे। शोको ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरीन गैस का इस्तेमाल कराया था। सरीन गैस को नर्व एजेंट कहे जाने वाले पदार्थों में से एक माना जाता है क्योंकि ये सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। ये गैस कलरलेस और टेस्टलेस होती है। हवा के संपर्क में आते ही सरीन गैस लोगों के लिए जानलेवा बन जाती है। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजीज ने अपने दुश्मनों पर सरीन गैस का ही इस्तेमाल किया था। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।